अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अहमद वडाइस और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं आप घर में कैसे कर सकते हैं एक इजी और सिंपल कैरेटीन प्रोसीजर। कैरेटीन ट्रीटमेंट हम घर में करने वाले हैं क्योंकि जो मेरे बाल हैं ये बिल्कुल नहीं टिकते। सो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो देख सकें आप। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट, जो मेरे बालों को बिल्कुल स्ट्रेट, शाइनी और एक ट्रीटमेंट है ये। इससे आपके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स मैं आपको वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूँ इसलिए क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कैसे कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके प्रोडक्ट डिटेल्स ले सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा। इस चीज़ की टेंशन नहीं है आपके भाई को। और अब हम प्रोसीजर आपको थोड़ा सा मैं गाइडलाइन दे दूँ कि हम यहाँ पर कैरेटीन ट्रीटमेंट करें अपने हेयर्स को, जो हमारे हेयर्स को बिल्कुल स्ट्रेट, शाइनी और बहुत ही अच्छा बना देगा, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए मेरे बाल किस तरह के, इनकी हालत देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल बिल्कुल टर्न हो जाते हैं, बहुत ही इनका गंदा स्ट्रक्चर है और बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऑलरेडी लास्ट ईयर इन पे कैरेटीन हो चुका है, वो बाल उतर चुके हैं और ये अब दोबारा जो आए हैं वो इस तरह के बाल हैं। सो अब हम अपना वीडियो का आपका वक्त ज़ाया कर बगैर वीडियो शुरू करते हैं, प्रोसीजर शुरू करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग क्लॉथ पहन लेते हैं। अच्छा, तो आपको करना कुछ यूँ है, आपने सबसे पहले अपने जो आपके बाल हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने अपने हेयर्स को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। यहाँ पे मेरा सर वॉश हो चुका है, ड्राई हो चुका है और उसके बाद इन बालों का ये स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास कैरेटीन ट्रीटमेंट में आते हैं 2 क्रीम्स आती हैं। एक आती है आपके पास, एक क्रीम के नाम से आती है, ठीक है, और सेकंड जो आता है उसके 2 नाम आते हैं। एक उसका नाम आता है फिक्सर, एक आता है न्यूट्रीलाइज़र। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त न्यूट्रीलाइज़र मौजूद है। जिस ब्रांड का मैं कैरेटीन इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें मेरे पास न्यूट्रीलाइज़र है अवेलेबल। न्यूट्रीलाइज़र एंड क्रीम जो होती है आपका फर्स्ट स्टेप होता है। आपने ऐसा करना है, बालों को वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। आपके बाल अब कैरेटीन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने पहले क्रीम को आप डाल लें, फिर आपने हेयर्स को इस तरीके से खींच कर जिस साइड आप बालों को रखते हैं उसी साइड आपने बैक साइड से शुरू करना है और इसी तरह से क्रीम अप्लाई करनी है। मैं अब कटिंग क्लॉथ पहनता हूँ और आपके साथ प्रोसीजर शेयर करता हूँ। चलिए फिर चलते हैं। सो एवरीवन, यहाँ पर हम चुके हैं बिल्कुल रेडी, ग्लव्स भी पहन लिए हैं और हमने कटिंग क्लॉथ भी पहन लिया है। अब हम अपने बालों को पीछे करते हैं। सब बालों को मैंने इस साइड कर लिया जिस साइड मुझे इन्हें रखना है, ठीक है। इस साइड मुझे अपने हेयर्स को रखना है, ठीक है। अब मैं करूँगा कुछ यूँ, देखें आपने टेलीकॉम लेना है, इन्हें ब्रश करना है। जैसे कि मैंने ये ब्रश कर लिया अपने हेयर्स, ठीक है। आपने सबसे पहले जो आपका बिल्कुल बैक से स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन करके अपने बाकी एक्स्ट्रा हेयर्स को आगे ले आना, आगे की तरफ सब हेयर्स को यहाँ से हटाना, ठीक है। अब मैंने जो पीछे से मेरे हेयर्स हैं उन्हें मैंने स्ट्रेट करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम इनमें क्रीम अप्लाई करेंगे और सबसे पहले आप मेरी बात ये सुन लें कि आपने जैसे ही अपने बालों की क्वांटिटी देखकर अपने क्रीम की क्वांटिटी अंदाज़ा लगाना है इसका। तो जो ये है क्रीम है, इसकी जो ट्यूब है मैं हाफ़ यूज़ कर रहा हूँ। मेरे बालों के लिए हाफ़ से भी कम इस्तेमाल होगी, तो मैं उससे पहले हाफ़ से भी कम थोड़ा सा निकाल लूँगा ताकि अगर कम पड़े तो हम और निकालें, लेकिन ज़ाया ना हो। क्योंकि बड़े बालों में तो ये होता है कि आपकी पूरी क्रीम से भी ज़्यादा लगती है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं होती, आप एक क्रीम तो पूरी डाल ही देते हैं। लेकिन अभी आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके निकालनी होगी ताकि आपके बालों में वेस्ट भी ना हो जो एक्स्ट्रा हो और आपके पैसे भी ना ज़ाया हो और आपका काम भी हो जाए। सो अब हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जब प्रोडक्ट निकालना है उसे अच्छी तरह से ब्रश से ब्लेंड करना होता है, हिलाना होता है ताकि उसका केमिकल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एंड देन फिर आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं। हाय, तो अब हम पीछे क्रीम लग चुकी है, आगे हम क्रीम लगाने लगे हैं। मैंने कहा आपको आगे का प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा समझा सकूँगा मैं, तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर समझा दूँ। आपने पतली पतली लेयर्स में आपने इस तरह से सेक्शनिंग करनी है जिस तरह से मैंने की है। ये देखें, मैं वाइट पे करके दिखा देता हूँ। मैंने एक सेक्शन यहाँ का किया, एक यहाँ का, एक यहाँ का, इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता आ गया है। मैंने पीछे से शुरू किया है और
एक एक इंच आपने रूट्स से छोड़ देना है, क्योंकि रूट्स में ये इतना हार्ड केमिकल हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। ये देखें, हमने सबसे पहले ये लेयर ली, एक बिल्कुल पतली सी लेयर ली। मैं वाइट पे करके आपको दिखाता हूँ, पीछे बैकग्राउंड वाइट पे। तो ये पतली सी हमने वाइट लेयर ली। ओह माय गॉड, सॉरी। तो ये हमने पतली सी लेयर लेने के बाद हमने ब्रश से क्रीम को लेना है। क्रीम का केमिकल बहुत हार्ड होता है इसका, तो इस तरह से हमें अप्लाई करना है, 1 इंच छोड़ कर, ठीक है। बैक साइड पे थोड़ा सा कर देंगे। अब हमने इसे, ये जो फिंगर्स होती हैं, इन्हें इस तरह से प्रेस करके खींचना है, स्ट्रेट करना है इन्हें, ऐसे 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 इस तरह से करके इन्हें स्ट्रेट करके इस तरह से, ताकि क्रीम इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा इसके अंदर से एब्जॉर्ब करना है क्रीम को, कोई बाल ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद आपने कॉम लेना है, कॉम से इसे इस तरह से कॉम करके बैक साइड पे रख देना है। आप करते वक्त आप बैक साइड पे रख सकते हैं। उसके बाद जब आप कॉम करेंगे तब आप उस साइड करेंगे जिस साइड आपको अपने बालों को रखना होगा, ठीक है। तो अब हम ये जो बचे हुए हैं इन्हें करते हैं, और आपको साथ साथ मैं बताता भी हूँ किस तरह करते हैं। बार बार आपको बता दूँगा, इससे आप और अच्छा सीख लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले साइड के कर लेता हूँ। जैसे कि आपने बालों को देखना है। हमने सबसे पहले बैक साइड पे क्रीम लगाई थी। आपने 45 मिनट में 10 मिनट्स के गैप्स में आपने अपने बालों को चेक करना है। वो चेक कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने एक बाल पकड़ना है, बिल्कुल एक बाल पकड़ना है, ठीक है। उसे आपने हल्का सा दोनों तरफ से पकड़ के खींचना है। अगर उसमें इलास्टिसिटी आ चुकी है तो इसका मतलब आपके हेयर्स हो चुके हैं, ठीक है, डन हो चुके हैं। तो आप अपने जितने मेरे हेयर्स हैं, इसका तो मैं कर लूँ, समझ लें 3 सेक्शंस कर लूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। बैक, सेंटर एंड फ्रंट, ठीक है। तो मैंने पहले बैक सेंटर में से इस तरह ही चेक करना है इलास्टिसिटी को एक बाल से, और फिर सेंटर के पार्टीशन में, और फिर फ्रंट के पार्टीशन में, ठीक है। अगर आपके फ्रंट के पार्टीशन में इलास्टिसिटी नहीं आई और बैक में आ गई है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। और अगर 45 मिनट्स तक आपके पूरे हेयर्स में इलास्टिसिटी आ चुकी है तो इसका मतलब आपके बाल रेडी हो गए हैं वॉश के लिए, ठीक है।
सबसे पहली बात तो ये कि 45 मिनट से पहले अगर आपके बाल हो जाते हैं, इलास्टिसिटी आ जाती है, तो आप फ़ौरन वॉश कर दें। इसीलिए आपको 10 मिनट्स के बाद वॉश करना है। आपके बालों की अगर कम है, मतलब कि आपके बाल इतने ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, तो आप उसी टाइम वॉश कर लीजिएगा जैसे ही आपके बालों में इलास्टिसिटी आ जाए। इसका ये चेक करने का प्रोसीजर था, जो सेम प्रोसीजर रिबॉन्डिंग का भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जैसे ही इलास्टिसिटी आ जाए तो आप इसे वॉश कर लें। ठीक है, यहाँ मेरे छोटे छोटे बाल थे, मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ये तो वैसे कट ही जाएंगे, बट फिर भी लगा देता हूँ। रूट्स तो बचाने हैं, बट ऊपर ऊपर ही लगा रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्रीम तो हो चुकी है अप्लाई। अब हम करते हैं 45 मिनट वेट और बीच में चेक करेंगे थोड़ा थोड़ा बालों को। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपने हेयर्स को चेक कर रहा हूँ, और फिर हम वॉश करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि वॉश करने के लिए आपको इसका शैम्पू चाहिए होगा, हेयर मास्क चाहिए होगा। उस शैम्पू, हेयर मास्क और तमाम प्रोडक्ट जो हैं उनकी डिटेल्स देने के लिए मुझे अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डीएम करें और डिटेल्स हासिल करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको फ़ौरन से डिटेल्स दूँगा, आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम इसका 10 मिनट बाद चेक करेंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद मिलते हैं, फिर चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे एंड फिर चेक करेंगे और फिर वॉश करेंगे। ठीक है, जैसे ही मेरी इलास्टिसिटी आ जाती है तो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि किस तरह से इलास्टिसिटी आ गई है मेरे हेयर्स में, और फिर हम वॉश करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इलास्टिसिटी का इंतज़ार करते हैं और फिर अभी हमारे 10 मिनट भी नहीं गुजरे कि हमारे बालों में इलास्टिसिटी आ गई। ठीक है, तो ये मैंने फ्रंट चेक किया है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये आपने यहाँ से फ्रंट बालों को इस तरह से पकड़ना है। देखिए ये वेव आ रहे हैं, मैंने इसे खींचा है तो इस वजह से ये वेव आ गया है। ये देखें, इस तरह से मैंने राउंड किया, यूँ खींचा, ये देखें कितने लंबे, और इस तरह से वेव आ गया। नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। ये देखें इस तरह से इसमें इलास्टिसिटी आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने पीछे से भी यहाँ पे एक बाल को चेक किया था, इसमें भी इलास्टिसिटी आ चुकी है। ये देखें, इसमें भी इलास्टिसिटी आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी देर करते हैं इंतज़ार, फिर अपने बालों को वॉश करेंगे और फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। वॉश हम यहाँ पर शैम्पू से करेंगे और लास्ट पे हम हेयर मास्क को इस्तेमाल करेंगे वॉश के लिए, और वॉश करते हैं। ठीक है, और फिर आपसे मिलते हैं।
अच्छा तो वेलकम बैक। हमारे बाल वॉश हो चुके हैं। वॉश करने का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, उसका एक छोटी सी वजह थी, उसे खैर छोड़ें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने करना कुछ यूँ है। वॉश के लिए आपने बालों को इस तरह से नीचे करके इसी तरह स्ट्रेट धोना है। कोई इस तरह का आपने स्टेप नहीं करना कि ये बाल टर्न हो, ठीक है। कैरेटिन इजी है, रिबॉन्डिंग वगैरह तो इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ इस पूरे प्रोसीजर को एक और ही शक्ल दे देती हैं। तो इस वजह से आपने बिल्कुल भी फिंगर्स भी इतनी नहीं चलानी। मैं जिस तरह से लाइट हाथों से इसे कर रहा हूँ, आपने इसी तरह से करना है। इसे टॉवल ड्राई करने के बाद आपने इसे बस ड्राई करना है, ठीक है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से ड्राई करना है, ठीक है। और हम ड्राई करते हैं हेयर स्ट्रेटनर करेंगे, ठीक है। तो अब हम ड्राई की तरफ चलते हैं और मैं आपको ड्राई भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह करते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, जबकि 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे और इन्होंने अपना बॉन्ड, इनका एक बॉन्ड था वेवी बॉन्ड, जो इन्होंने अपना तोड़ दिया। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, इनमें वेव जो है ये इनमें इलास्टिसिटी आ गई। तो मैंने इन्हें फ़ौरन से वॉश कर लिया। उसके बाद ये प्रोसीजर आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपके बालों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इससे पहले कि कुछ और हो जाए तो आप वॉश कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं ड्राई की तरफ एंड देन स्ट्रेटनर करेंगे और फिर आपके साथ प्रोसीजर शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ड्राई करते हैं। अच्छा तो एवरीवन, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बालों का जो बॉन्ड टूटा है उसके बाद आपके बालों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होने वाला है। बिल्कुल इसका बॉन्ड टूट गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के हेयर्स हो जाएंगे बिल्कुल ड्राई से। तो अब हमें करना कुछ यूँ है कि हम इन्हें अच्छी तरह से स्ट्रेटनर करेंगे। हम अच्छी तरह से, तो पहले इन्हें आप ट्राई कर लें कि आपके बाल बिल्कुल भी जो हैं, अच्छा कैचर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, ठीक है, ताकि इनमें वेव भी ना आए और आपका भी काम हो जाए, ठीक है। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से हमने ड्राई तो कर लिया है, कुछ भी गीला ना रहे वरना आपका स्ट्रेटनर सही नहीं लगेगा, ठीक है। आपने अभी अच्छी तरह से स्ट्रेटनर कर लेना है। स्ट्रेटनर कम से कम एक मिनट पर आप 10-10 बार करें, क्योंकि आप जैसे कि कैरेटीन स्ट्रेटनिंग तब आएगी जब आपका स्ट्रेटनर पावरफुल लगा होगा। मैं यहाँ पर कैरेटीन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप देख लें मैं किस तरह से स्ट्रेटनर यूज़ कर रहा हूँ और लगाता हूँ बाल पे। देखें बैक साइड से तो इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, ड्राई तो हो गया। मैं पूरे बालों को स्ट्रेट करता हूँ और फिर मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि मैं किस तरह। तो रन बैक साइड पे स्ट्रेटनर लग चुका है। अब हम फ्रंट पे भी लगाते हैं। फ्रंट पे भी थोड़ा लग गया है, लेकिन अब हम अच्छी तरह से लगाते हैं। अच्छा तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ आप लोगों को वो दो जो हैं कलर्स प्रोवाइड करते हैं। एक और केमिकल्स भी उनमें फ़र्क होता है। एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन। ग्रीन जो होता है वो बहुत लाइट होता है। वो आप जैसे कि आपके बाल इतने मतलब वेवी नहीं हैं और कमज़ोर हैं तो आप वो ग्रीन यूज़ करें। और अगर आपके बाल ज़्यादा वेवी हैं और ज़्यादा ही कुछ हैं, मतलब कि थिक हैं बहुत और बहुत ही वेवी हैं, कर्ली हेयर्स हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि आप रेड वाला यूज़ करें। वैसे मैंने यहाँ पर रेड वाला ही यूज़ किया है, हार्ड केमिकल। तो इस वजह से मेरे ख्याल से मेरे बालों को रेड की नीड नहीं थी, लाइट की ही नीड थी। तो इस वजह से मेरे हेयर्स जल्दी हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ बालों को सही करके। ये देखिए पहले हमने इनका बॉन्ड तोड़ दिया था, फिर हमने इसका बॉन्ड, अब हमने इसे एक शेप दी अपने हेयर्स को कि उन्होंने इस तरह का हो जाना है, ठीक है। अब हम इन्हें फिक्स्ड करेंगे। फिक्स्ड हमने न्यूट्रलाइज़र से करना है, ठीक है। ये हमने इन्हें एक शेप दे दी कि हमारे बाल इस तरह के हो जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने सिल्की और कितने मज़े के हो रहे हैं। इनमें ना जब इस तरह हो जाते हैं ना, मेरा दिल नहीं करता कि इन पर मैं दोबारा न्यूट्रलाइज़र लगाऊं, ठीक है। तो अब हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं अपने बालों पर और वही आपको तो बताया है, जैसे हम प्रोडक्ट डालेंगे तो उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, या आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आप उठाकर इसी शेप में इसी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं भर कर लगाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छा तो जब हमारी ये कैरेटिन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके 3 दिन तक आपने बालों में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आपके बालों में वेव आए। जैसे कि आपने कोई कैप वगैरह नहीं पहननी, कोई
मतलब बैंड वगैरह नहीं लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आपके बालों में वेव आए। यहाँ तक कि हम बड़े बाल होते हैं उनमें करते हैं तो हम कान के पीछे भी नहीं करते कि आपके बालों में वेव ना आ जाए, ठीक है। तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना कि वेव है। और पसीने फेस वॉश भी करना है तो आप वाइप से लेकर अच्छी तरह से मुंह साफ़ कर सकते हैं, आपके बालों में पानी ना जाए। आप 2 से 3 दिन इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हम जो प्रोसीजर करेंगे वो हम सीरम लगाएंगे अच्छी तरह, रूट्स आपकी जो होंगी उन्हें हम सीरम प्रोवाइड करेंगे और सीरम देंगे अच्छी तरह से रूट्स में, और उसके बाद हम जो होगा वो उसे वॉश कर देंगे, ठीक है। मतलब आपके केराटिन को वॉश करेंगे। केराटिन क्रीम तो वॉश हो गई होंगी, लेकिन आपको दोबारा से एक बार उसे वॉश करना होता है 3 डेज़ उन्हें रख कर। मतलब आपके बाल फिक्सर के बाद वॉश कर दिए जाएंगे एंड देन उसमें सीरम लगा दिया जाएगा। सीरम एक बार लगा दीजिएगा, फिर आपको 3 दिन वेट करना होगा। उसके 3 दिन बाद आपने दोबारा से सीरम रूट्स में लगा कर अप्लाई करके इनकी अच्छी तरह से मसाज कर कर, और फिर आपने इससे वो जो आपको मैं शैम्पू और मास्क प्रोवाइड बताऊंगा, उसमें इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स दे दूंगा। तो आप वो शैम्पू से सर वॉश करके मास्क यूज़ करें, और उसका भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपको यूज़ करना है, तो वो आपके बालों को बहुत ही अच्छा कर देगा, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं मेरे बाल टिक नहीं रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, इन्होंने नहीं टिकना। तो यहाँ पर हम न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई करते हैं। न्यूट्रीलाइज़र आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। ये केराटिन है इसलिए इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को घर में करने के लिए रेफ़र कर रहा हूँ। वरना रिबॉन्डिंग्स वगैरह जब आप घर में कर लेते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियाँ भी आप कर देते हैं तो वो एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो इस वजह से बहुत बड़ा मसला हो जाता है, आपके बाल भी डैमेज हो जाते हैं और कुछ भी सही नहीं होता। तो ये केराटिन बहुत ईजी प्रोसीजर था, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को रेफ़र कर दूँ कि आप घर में कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रीलाइज़र निकल चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर अपने हेयर्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रश से लगा रहा हूँ, हाथों से लगा लेता हूँ ब्रश थोड़ा सी मिक्स करने के लिए, बस मैंने यूज़ कर लिया। तो अब हम न्यूट्रीलाइज़र, ये इतना इसका थिक है तो मैं हाथों से अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। क्लॉथ भी पहनना भूल गया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, देखें आपने सबसे पहले स्ट्रेटनर मारने के बाद आपको मैं एक बात बताना भूल गया, जब आप स्ट्रेटनर अपने बालों में मार लेंगे ना, तो उसके बाद आपको जो आपके बालों की हीट होगी उसे आपने अपने बालों में से अच्छी तरह से निकालना होगा ताकि आपके बाल गर्म ना रहें, बिल्कुल ठीक है। मैंने भर कर यहाँ पर न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई कर दिया है, फिंगर से कर दिया, इसके बाद मैं वो यूज़ करूँगा कॉम्ब, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स की टेंशन ना लें, मुझे आप इंस्टाग्राम पे एक डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दूंगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो हम न्यूट्रीलाइज़र की, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है इस प्रोडक्ट की, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और आप घर में आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ठीक है, इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बताता चलूँ। इसकी टाइमिंग आपको रखनी है 25 से 30 मिनट, आपको ये रखना है। ये अपना काम करने की, इसकी मज़े की बात एक आपको बता दूँ, और ये अपना काम करने के बाद अब बंद हो जाता है अपना काम करना। जब ये अपना काम कर लेता है उसके बाद ये आगे वर्क करना बंद कर देता है। आप चाहें तो इसे 30 मिनट बाद धोएं, अगर आपको कोई लेट हो जाता है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट केमिकल आपके बालों में रहना नुकसानदेह। मैं तो आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप अपने बालों को टाइम पूरा होने के बाद वॉश कर लें, 25 से 30 मिनट बाद वॉश कर लें। इसका कोई चेकअप प्रोसीजर नहीं है, आप 25 मिनट बाद भी वॉश कर सकते हैं। 25 से 30 मिनट बाद इसलिए है कि आप 25 मिनट बाद वॉश कर लें, अगर लेट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक वॉश कर लें, ठीक है। तो अब हम टाइम नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम सर वॉश करेंगे, उसके बाद ड्राई करेंगे, सीरम लगाएंगे और रिज़ल्ट दिखाएंगे। मैं कोई स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको मैं ओरिजिनल इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले इसका क्या रिज़ल्ट है।
ठीक है। तो अब हम 25 मिनट्स बाद मिलते हैं। सर वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर आपके सामने आते हैं, ठीक है। बाय। अब मैं हाथ ढूंढूँ, मैं किससे ऑफ करूँ वीडियो। सो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारा सर वॉश हो चुका है। अब हम इसे ड्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये मैंने फिक्सर भी हटा दिया है, न्यूट्रलाइज़र फिक्सर जो भी है ये हटा दिया है मैंने। अब मैं आपको ड्राई करके फिर इसका रिजल्ट दिखाता हूँ विदाउट स्ट्रेटनर किए, ठीक है। तो हम ड्राई करते हैं, दोबारा स्ट्रेटनर नहीं करते। जो वॉश करने के बाद रिजल्ट आता है ड्राई होने के बाद वही रिजल्ट होता है। उसके बाद जो स्ट्रेटनर आप लगाते हैं एक्स्ट्राली उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बस आपको दिखाने के लिए किया जाता है। तो अब हम ड्राई करते हैं। तो एवरीवन, आप लोग खुद ही रिजल्ट देख लीजिए। मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सारे बाल तो आगे नहीं कर रहा, कटिंग की हुई है तो इस वजह से कटिंग नहीं की हुई अभी ईद की वजह से। ईद चांद रात भी होगी अब ये, तो ये कितने स्ट्रेट हो गए हैं देख लें आप। दिखाता हूँ, स्ट्रेट हो गए हैं। अभी मैंने ड्राई किया है, सीरम लगाया है। सीरम भी आपको मैं प्रोडक्ट के साथ ही बता दूँगा, ठीक है। ये मेथी ऑयल सीरम मैंने ड्राई गीले गीले बाल में लगाया और फिर ड्राई किया है इन्हें। और ये देखें आप, स्ट्रेट हो गए हैं मेरे बाल पे, स्ट्रेट हो चुके हैं, स्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबसे। और अगर आपको मेरा प्रोसीजर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइट चली गई है, बहुत गर्मी लग रही है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो बस आप मेरा थोड़ा सा एक चैनल सब्सक्राइब कर दें, एक बटन ही तो दबाना है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कुछ भी पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।